Hello students, today we will do our last topic of chapter 2 physical features of India. Our last topic is हम डेज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे द इंडियन डेज़र्ट। जो इंडियन डेज़र्ट है ये हमारा वेस्टर्न मार्जिन है अरावली हिल्स पे लाई करता है और ये सैंडी प्लेन बनाता है। कवर्ड किससे होता है? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होता है जब हवा चलती है, तूफ़ान आते हैं हमारे रेगिस्तान डेज़र्ट के अंदर, जो रेत होती है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाती है उड़ने के बाद और वो वहाँ पे सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्यून्स बनाती हैं। यहाँ पे क्या है, जो डेजर्टेड एरिया होगा वो क्या होगा, उसकी जो रेनफॉल होगी वो भी काफ़ी कम होगी, मतलब कि बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। ये इसको हम एरिड क्लाइमेट बोलते हैं। शुष्क वातावरण होता है। यहाँ पे लो वेजिटेशन होगी। जो स्ट्रीम्स भी होंगी, स्ट्रीम्स का मतलब जो नदियाँ भी आएंगी इस एरिया में, वो भी क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाती है। रेनी सीज़न में क्या होती है, वो दिखाई देने लग जाती हैं क्योंकि बारिश का पानी आ जाता है उनके अंदर, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो डिसअपियर हो जाती है, वो सैंड के अंदर चली जाती हैं क्योंकि उनके पास इनफ वाटर नहीं होता ताकि वो सी तक पहुंच सके। अब जो लूनी रिवर है ये हमारे डेजर्टेड एरियाज़ की, मतलब कि एरिड एरियाज़ की सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन ये क्या है, ये भी लॉस्ट हो जाती है इस एरिया में आके। बार्चन्स है। बार्चन्स क्या है, ये क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स होती हैं। क्रीसेंट मतलब कि अलग टाइप की, मतलब कि जैसे प्लेट्यूज टाइप बोलते हैं हम, इस तरह की ड्यून्स होती हैं। ये लार्जर एरिया को कवर करती है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी बोलते हैं, जैसे प्लेट्यू बोला मैंने आपको। ये प्रोमिनेंट है नियर, ये किसके नियर बनती है ज़्यादा, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास, क्योंकि वेस्टर्न में है हमारा इंडियन डेजर्ट और वेस्टर्न में क्या है, पाकिस्तान भी है। अगर आप जैसलमेर में जाते हो तो इस तरह के हम क्या देखते हैं, ड्यून्स देखते हैं, जैसा कि एक पीछे भी ये पिक्चर्स में बना हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब कि जो क्या होगा, किनारे पर होता है, सी के, समुद्र के किनारे पर क्या होता है, कोई शहर बसा हुआ हो, उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या होता है, फैला होगा नैरो कोस्टल स्ट्राइप के, मतलब कि उसके किनारों से, जैसा कि हमारा अरेबियन सी है वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। इसके किनारे पर जो भी हमारे स्टेट्स होंगी वो कौन सी होंगी, कोस्टल स्टेट्स मानी जाती हैं और उन जो कोस्ट एरिया को हम अलग से नाम दे दिए जाते हैं। अब ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये हम किसकी तरह बोलते हैं, सैंडविच है। सैंडविच का काम करता है किसके बीच में, वेस्टर्न घाट के बीच में और अरेबियन सी के बीच में। ये क्या है, एक तरह से जैसे सैंडविच में हम वो चीज़ की लेयर बनाते हैं ना, ऐसे ही ये जो कोस्टल एरियाज़ है वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के अंदर उस चीज़ का काम करते हैं। ये एक नैरो प्लेन भी है और ये 3 सेक्शंस है। इसको हम नदरन पार्ट का जो कोस्ट है उसको हम कोकन कोस्ट बोलते हैं। जो सेंट्रल का है स्ट्रेच, ये कन्नड़ प्लेन बोलते हैं और जो सदर्न स्ट्रेच है इसका, हम इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। कोकन कोस्ट मुंबई और गोवा के अंदर है। जो कन्नड़ है हमारा, ये नीचे है बेंगलुरु के पास, और जो उससे नीचे हमारा केरला के पास है वो मालाबार कोस्ट बोलते हैं। अब ये प्लेन्स क्या है, जो बे ऑफ बंगाल है इनकी तरफ इनका क्या होता है, ये वाइड होते हैं, जो इनका लेवल होता है। ये नदरन पार्ट में है, जो इसको हम नदरन सिरकेर बोलते हैं। जो सदरन पार्ट है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जो इसके अंदर क्या है, लार्ज रिवर्स है, क्योंकि सारी की सारी रिवर्स क्या है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो इसी वजह से इस कोस्टल एरिया के पास क्या है, रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और अपने कोस्ट पर जो चिल्का लेक है हमारी, इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे ईस्टर्न कोस्ट की, जो चिल्का लेक है हमारी, जो सॉल्ट वाटर सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और ये साउथ में क्या करती है, महानदी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब जब 2 रिवर आपस में मिलती हैं और ऊपर से वो नीचे गिरती हैं
और ज़मीन के अंदर जो गड्ढा बनता है उल्टा ट्रायंगल बनता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। अब नेक्स्ट होगा हमारा आइलैंड्स, द आइलैंड ग्रुप्स और आइलैंड्स। अब हमारा है आइलैंड्स है क्या है, जो क्या होंगे चारों तरफ से क्या है पानी से घिरे हुए हैं, समुद्र के अंदर क्या बने हुए हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है। और ये कहाँ पे, ये किसके नियरेस्ट ज़्यादा पड़ता है, जो मालाबार कोस्ट है केरला का। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड ये काफ़ी सारे क्या है छोटे छोटे, कोरल का मतलब कोरल आइलैंड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो समुद्री जीव होते हैं वो मर जाते हैं, फिशेस वगैरह होती है, जैसे कोरल बनाते हैं ये स्टोन्स भी, आप शंख वगैरह लेके आते हो, शंख होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं ये जुड़ते रहते हैं, उनके अंदर जो सी एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, वो चिपकते रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के आइलैंड बन जाते हैं, इसको हम कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। और ये किस नाम से जाने जाते हैं, लैकेडीव, मिनोकाई और अमीनदीव, ये इनको इस नाम से भी हम जानते हैं जो ये आइलैंड्स हैं। अब 1973 में जो इसका नाम क्या था, लक्षद्वीप आइलैंड पड़ा था। और ये क्या है स्मॉल एरिया, मतलब कि छोटे से एरिया में लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर में ही फैला हुआ है। जो कावारती है इसकी क्या है कैपिटल है इस आइलैंड की, और जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कावारती में है लक्षद्वीप का। जो आइलैंड ग्रुप है इसमें फ्लोरा और फना, मतलब कि फूलों की और हमारी मतलब कि प्लांट्स की और एनिमल्स की अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है। जो इसका पिट्टी आइलैंड है वो अनइनहेबिटेटेड है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, और उसमें क्या है एक बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है। अब ये जो आइलैंड है ये चेन बनाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड्स क्या है सी रूट के थ्रू क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जो हमारा एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल है, ये नॉर्थ टू साउथ में है, और ये इसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड से है। ये भी क्या है मोर न्यूमरस एंड स्कैटर, मतलब कि ये छोटे छोटे आइलैंड में क्या है फैला हुआ है। जो एंटायर ग्रुप है इस आइलैंड का उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को अंडमान जिसको जो नॉर्थ में है, और एक को निकोबार जो साउथ में है, मतलब कि ये इकट्ठे नहीं है अंडमान और निकोबार, ये पानी के रास्ते से क्या है जुड़े हुए हैं। और ये माना जाता है कि जो ये आइलैंड है ये एलिवेटेड पोर्शन है सब मैरीन माउंटेन्स का, मतलब कि इसके अंदर क्या है सब मरीन्स है, मतलब कि सब मरीन आइलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जब सब मरीन क्या होती है जो पानी के अंदर शिप होती हैं वो चलती है, तो इसमें माना जाता है कि इस तरह की शिप चलती हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी की फिशीज़ हैं, कोरल रीफ्स भी हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी होती है। जो ये आइलैंड ग्रुप्स है ये ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, मतलब कि ये इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। ये ग्रेट यहाँ पे भी क्या है हमारे बे ऑफ बंगाल अंडमान और निकोबार में भी फ्लोरा और फना की अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मिलती है यहाँ पे। जो ये आइलैंड है किसके क्लोज में है इक्वेटर के क्लोज में है, जो एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जो क्योंकि इक्वेटर के पास का जो क्लाइमेट होता है वो सबसे अच्छा होता है, मतलब कि हमें धूप भी मिलती रहती है ठंड भी मिलती रहती है, और इसी वजह से वहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी कवर कर देती है। जितना भी हम इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे उतना ही जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा होता चला जाएगा। इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है बैरन, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप में है। अब इसमें डिटेल में अगर हम पढ़े ये क्या है फिजियोग्राफिक यूनिट है, हाईलाइट्स करता है यूनिक फीचर होते हैं इन रीजन्स के, जो हमारे जितने भी हमने ये फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है सबके क्या हैं अलग अलग फीचर्स हैं। अब हम इनको जितने भी रीज़न हैं सभी अपने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जो अपनी कंट्री को क्या बनाते हैं रिचर बनाते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में क्या हमारी कंट्री काफ़ी रिच हैं।
हमारे पास अलग अलग तरह के माउंटेन्स भी हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर्स भी है, फॉरेस्ट, वेल्थ भी है। अब नदरन प्लेन है वो हमारा ग्रेनरीज मतलब कि अनाज का भंडार बोला जाता है कंट्री को। अब साथ के साथ ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सिविलाइजेशन भी है, मतलब कि लोग भी वहाँ पर रहते हैं। जो प्लेटू है हमारे वो स्टोर हाउस है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर हमें मिनरल्स मिलेंगे वो प्लेट्यूज़ के अंदर मिलेंगे। अब जो प्लेट्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री के लिए। अब जो कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप है वो भी हमें साइट्स मतलब कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। फिशिंग के लिए है, पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो हमारी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। और ये जो डाइवर्स क्या है फिज़िकल फीचर्स भी है लैंड के, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट करने की, ताकि हम क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो इसी तरह जितने भी फिज़िकल फीचर्स है सबकी क्या है, अपनी अलग अलग क्वालिटी है, अपनी अलग अलग फीचर हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, उसकी क्या है, अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।